अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों में खुश होंगे। आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक बहुत ही दिलचस्प सबक आमोज़ वाक़ये के साथ, जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का वाक़या है। रवायत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी से बहुत आजिज़ थे। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या इलाही, इस नाफरमान कौम पर अपना अज़ाब नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल की और इरशाद फरमाया कि मैं बहुत जल्द ज़मीन पर एक ज़बरदस्त अज़ाब नाजिल करने वाला हूँ। तो अपने और अहलो अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक कश्ती तैयार कर ली। मुकर्रर वक्त पर जब तूफ़ानी सैलाब आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने नाफरमान बेटे को भी कश्ती में बैठने को कहा, ए बेटा, अगर तू अपनी सलामती चाहता है तो हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, वरना पानी में डूब जाओगे। कनान यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा तैराकी में माहिर था और वो अपनी इस खूबी पे बहुत मगरूर था। उसने बड़ी बदतमीज़ी से अपने वालिद मोहतरम को जवाब दिया, ए नूह, तू हमारा दुश्मन है, हमें तुम्हारी इस कश्ती की ज़रूरत नहीं। मैं फ़ने तैराकी में माहिर हूँ, मेरी शम्मा अंधेरे में भी रोशनी करने के लिए मेरे पास मौजूद है, फिर मैं क्यों तेरी शम्मा की परवाह करूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, कलमा-ए बद अपनी ज़ुबान से मत निकाल, ये तूफ़ान एज़ाबे इलाही है, बहुत बड़ी बला है, तेरी तैराकी धरी की धरी रह जाएगी, तुम इतना नहीं तैर पाओगे, आखिर कहाँ तक तैरोगे, हाथ पांव काम करना छोड़ देंगे, ये एज़ाबे इलाही सारी शमें बुझा देगा और सिर्फ हक की शम्मा जलती रहेगी। बेटा, मेरी बात मान लो और कश्ती में आ जाओ। कनान ने हंसकर कहा, ए नूह, तू मेरी फिक्र न कर, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ की चोटी तक पानी कभी नहीं पहुंच सकता। बेटे की ये बात सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चीख उठे, ए बेखबर, ऐसा मत करना, इस तूफ़ान में ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी मिट्टी के ज़र्रे की तरह हकीर है और अल्लाह अपने दोस्तों के अलावा किसी को भी इस अजीम अजाब से नहीं बचाएगा। मेरी बात मानो, ज़िद्द और गरूर को छोड़ो और इस कश्ती में आकर बैठ जाओ, सलामत रहोगे। कनान ने जवाब दिया, ए नूह, मैं पहले कभी तेरी नसीहत मानी थी जो अब मानूंगा। तू मुझसे इस बात की उम्मीद क्यों करता है कि मैं तुझे सच्चा मानूंगा। याद रख, मैं दोनों जहानों में तुझसे अलग हूँ। गर्ज के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से अपने बेटे को अज़ाबे इलाही से डराने और समझाने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। इस बदबख्त ने बहस व तकरार जारी रखी, यहाँ तक कि एक तेज़ और तंद मौज आई और कनान का सारा गरूर उसमें बह गया। बेटे का इबरत हेज़ मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ए रहीमो करीम और तमाम जहानों के मालिक, तूने मुझसे वादा किया था कि मेरे अहले बैत इस तूफ़ान से महफूज रहेंगे, फिर ये क्या, मेरा बेटा ही इस तूफ़ान में गर्क हो गया। हक़ ताला ने जवाब दिया, ए नूह अलैहिस्सलाम, जिसे हमने गर्क किया वो हरगिज़ भी तेरे अहले बैत में से ना था। देखो, जब तेरे दांत में कीड़ा लग जाए तब तो उस दांत को उखाड़ दे, बेशक वो तेरे वजूद का हिस्सा है, लेकिन जब वो तकलीफ़ देता तो तू उससे बेजार हो जाता और खुद सोचता कि इसका निकाल डालना ही बेहतर है, और वरना बाकी दांत भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनना था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए और कहने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ और तेरी ज़ात के अलावा हर गैर से बेजार हूँ, बस तू मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह, जो इस तूफ़ान में गर्क हुआ है वो सब नाफरमान थे, मगर तू चाहे तो मैं इन सबको एक ही लम्हा में दोबारा पैदा कर दूँ, लेकिन एक कनान के लिए मैं तुझे अज़ुर्दा ना करूँगा, लेकिन फिर कहता हूँ वो तेरी अहल में से ना था। ये इरशाद सुनते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तेरे हर काम में राज़ी हूँ, अगर तुझे मंजूर हो तो तू मुझे भी इस अजाब में गर्क कर दे, मैं राज़ी बरज़ा हूँ। अगर तू मुझे हलाक कर देगा तो वो मौत भी मेरे लिए ज़िंदगी ही की तरह होगी, मैं तेरी ज़ात के अलावा किसी और पर नज़र ना रखूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस किस्से से हमें जो ज़िंदगी गुजारने का सबक मिलता है वो ये है
کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر نظر رکھتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر کفر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کا یہ قصہ پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریے، اس پہ کمنٹ کریے، اس کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے آپشن پہ کلک کر دیجئے تاکہ نیکسٹ ٹائم جب بھی ہم نئی کہانی اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ تھینک یو۔